थैंक यू योगेश। नया मुकाबला मैदान पर शुरू होने जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला मुख्तार कादरी। वो बहुत ही बेहतरीन शॉट हाफ वाली पर लेकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चले गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। बॉल स्ट्राइक पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है नो चांस ओडाओडा क्रिकेट टीम और सामने मुकाबला इंडियन कैपिटल तालिगांव क्रिकेट टीम की ओर से। मुख्तार कादरी पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बबल नाइक। ऑफ टर्म पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर कट करना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विकेट के पीछे स्विच हिट की कोशिश, पुलर लेन की गेंद, बहुत अच्छी गेंद इस बार। अच्छा कमबैक, पहले गेंद पर चौका लगा, बाद में 2 लगातार डॉट गेंदे मुख्तार कादरी दाहिने हाथ से राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। सामने बैटर है सुजीत सावल और बल्ले से लगी बिल्कुल, लेकिन कैच का मौका नहीं मिला। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग स्लिप पर तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते और आनंद बद्री जो विकेट कीपर उन्होंने भी बिल्कुल स्टंप्स को बिखेर दिया था, लेकिन अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित थे बल्लेबाज सुजीत सावल। 4 रन पर स्कोर रुका हुआ बिना किसी नुकसान से। एक बहुत अच्छा मैच, आज का पहला मैच देखने को मिला मैदान पर। शानदार मुकाबला रहा दोनों के बीच में। और फिर से बल्ले से लगी, लेकिन स्लिप पर फील्डर कवर पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई फ्लाइंग स्लिप पर। गेंद फील्ड होती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 फील्डर है बाहर, 2 शुरू का पावर प्ले का ओवर, जो एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और दूसरा है जो कि वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। ऑप्टम से बाहर इस बार कट होकर और बाहर की तरफ निकले। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और इस वाइड बॉल के सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 5 रन पर पहुंचता हुआ। हाफ वाली पर लेकर फिर से गेंद इस ओवर में लगातार 3 बार गेंद विकेट कीपर के साथ पीछे निकली। विकेट कीपर के लिए न तो मौका मिला, न तो स्लिप के फील्डर के लिए मौका मिला। तो इसी बीच में पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, जो पावर प्ले का ओवर। 4 पर खुद के व्यक्तिगत सुजीत सावल बल्लेबाजी कर रहे। टीम का स्कोर टोटल 5 रन बिना किसी नुकसान से। थोड़ी सी धीमी शुरुआत, 8 ओवर का मैच है। कल मैं चर्चा कर रहा था इस प्रतियोगिता की 82 का 83 का टारगेट जो ध्रुव वॉरियर्स पारसे क्रिकेट टीम ने चेस किया, और आज अभी अभी जो मुकाबला समाप्त हुआ एसके जॉगिंग का कानका क्रिकेट टीम ने उस बड़े टोटल को, जो कि 88 रन के टोटल को, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी शुभम झा की 43 रन बनाए, जो कि मैन ऑफ द मैच का हकदार रहे। और मांद्रे बॉयज के अगर मैं बात करूंगा, आपने जो कैच छोड़े, 3-4 कैच छोड़े दोस्तों, वो आपके लिए बहुत महंगे साबित हुए। आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, मिस फील्डिंग हुई, बाउंड्री निकल गई, कैच छूटे और वहीं पर आपका हाथों से मैच छूट गया। चलिए, एक निश्चित तरफ से काफ़ी कुछ सीख मिली होगी, अनुभव देकर गया ये मुकाबला। और इससे बीच में दूसरा मुकाबला, गेंदबाजी में परिवर्तन। आनंद दिवजीकर, आनंद बद्री वो गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर का खेल समाप्त। हाफ वाली पर लेकर एक सुंदर शॉट ऑन साइड पर, ऑन ड्राइव लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर बबल नाइक ने अपना खाता खोला। बहुत ही यादगार रहा था पिछले साल का सफर इस खिलाड़ी के लिए। क्या शानदार बल्लेबाजी की थी दोनों बल्लेबाजों ने। और सामने बिल्कुल एक बेहतरीन टीम है तालिगांव क्रिकेट टीम, इंडियन कैपिटल क्रिकेट टीम। मुख्तार कादरी है जो कि सामने टेक बहादुर है, केदार जाम्बावलेकर है, किरण शिरवईकर है, आनंद दिवजीकर है, मुख्तार कादरी जो कि उनके बिल्कुल टीम के बिल्कुल एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, चतुर कप्तान है। और सामने दाजी नाइक, बबल नाइक, सुजीत सावल, ये बिल्कुल बेहतरीन टीम है। फुल टॉस गेंद बाहरी किनारा लगा, इस बार कवर पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद निकली गली की तरफ लगभग फील्ड होती हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ा सा आगे जरूर निकले थे, लेकिन रन का बिल्कुल मौका नहीं बना। एक लोअर फुल टॉस गेंद थी, कवर पर खेलना चाहते थे
और इसी बीच में एक बार फिर से आनंद बद्री अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर छोटी गेंद, इस बार शॉर्ट आर्म बॉल वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। और जब तक गेंद को फील्ड करते केदार थ्रो करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। हल्की हवा बिल्कुल मैदान पर बह रही है। मैदान पर मांद्रिम बॉयज आयोजित मांद्रिम चैंपियंस ट्रॉफी ऑल गोवा और सिंधुदुर्ग म्युनिसिपैलिटी और पंचायत टीम हिस्सा ले रही है। आज दूसरा दिन इस प्रतियोगिता का। और इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। पहला बड़ा आगाज करते हुए बबल नाइक मैदान पर 6 रन के साथ डीजे। इस बार ऑफ साइड पर हवा में बहुत ही बढ़िया कोशिश रही थी। मुश्किल कैच था, मैं आसान नहीं कहूंगा ये कैच, लेकिन कोशिश बढ़िया रही थी। ऐसे कैच कई बार जो कि चिपके जाते हैं हाथों में, आपने भी कई बार देखा होगा। और जब तक बैकअप होता, फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत अच्छी कोशिश थी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर की। फुल टॉस गेंद, ये बिल्कुल खराब गेंद। मौका मिला हाफ वॉली पर लेकर बल्ले के बीचों बीच एक सुंदर ऑफ ड्राइव, उतनी ही शानदार फील्डिंग, लेकिन बैकअप बहुत दूर था फील्डर का। और जब तक सामने वाले फील्डर आते बैकअप करते गेंद को फील्ड करते, तब तक फिर से 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। बहुत शानदार फील्डिंग। जब मुकाबला आखिर में चला जाता है तो एक एक रन की कीमत मालूम पड़ती है। 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। और पहला ओवर जो पावर प्ले का समाप्त हुआ था, उसके बाद ये दूसरा ओवर जो कि आनंद बद्री का जो एक बड़ा शॉट लगा, जरूर छक्का लगा, और टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान से 17 रन स्कोर बोर्ड पर। नो चांस होडाउडा क्रिकेट टीम जो टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी। कल के दिन में भी देखा था 2 टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना पसंद किया था इस मैदान पर। ये बिल्कुल फैसले बहुत कम बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टीम जीतती है टॉस, वो फील्डिंग करना पसंद करती है, गेंदबाजी करती है। लेकिन कल के दिन में भी 2 बार ये देखा था। और आज दूसरे मुकाबले में नो चांस होडाउडा क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी, और सामने इंडियन कैपिटल तालिगांव क्रिकेट टीम। पावर प्ले का शुरू का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। फील्डिंग में परिवर्तन और गेंदबाजी में परिवर्तन। गौरेश खांडीपारकर आ चुके गेंदबाजी करने के लिए, और सामने है सुजीत सावल और नॉन स्ट्राइकर इन पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बबल नाइक। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, एक डीप लॉन्ग ऑन, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ। ये फील्डिंग की जमावट इंडियन कैपिटल क्रिकेट टीम की। और थोड़ी सी हवा में गेंद, लेकिन फिर से दूर थी गेंद। बिल्कुल कवर पॉइंट पर फील्डर जरूर मौजूद था, लेकिन बिल्कुल काफी दूर थे गेंद से। और इसी बीच में सिंगल बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 18 रनों पर। बहुत ही शानदार हमारे साथ श्याम कलंगुटकर, जो अंग्रेजी के साथ मराठी का विवरण सुनाते हुए योगेश परब, और स्कोरिंग की पूरी जानकारी दे रही है कुमारी त्रिवेणी सावंत। मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत इस मांद्रिम चैंपियंस ट्रॉफी में आज के दूसरे दिन में। सामने बबल नाइक स्ट्राइक पर, और अल्टे पल्टे इस बार सफल रहे। बहुत ही अच्छा टाइमिंग। 1 रन तो बनेगा, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? जी नहीं, बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग, तेजी के साथ गेंद को कवर किया और गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में, और सिंगल एक बढ़ गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 19 पर। एक अच्छी शुरुआत मैदान पर, लेकिन जिस तरह से कल मैं चर्चा कर रहा था, भीम सिंह पिच क्यूरेटर, एक अच्छा विकेट है और 90 के आसपास जाना पड़ेगा इस मैच में। शॉर्ट आर्म पोल ऑन साइड पर, बैकफुट पर निकलकर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, बहुत अच्छी फील्डिंग, सुंदर थ्रो, एक अच्छा शॉट, और फिर से एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 20 रन टोटल। तीसरा ओवर चलता हुआ मैच का। गौरेश खांडेपारकर गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर, ये जोड़ी नो चांस होडाउडा क्रिकेट टीम की।
और इस बार ऑफसाइड पर हवा में कवर पर एक्स्ट्रा कवर पर मौका और इसी के साथ पहली सफलता मिलती हुई इंडियन कैपिटल तालिगांव क्रिकेट टीम को बबल नाइक आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में डीजे। टीम की ओर से हाँ पॉली पर लेकर एक वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर आते आते बड़ा शॉट लेकिन बिल्कुल खराब मैदान पर फील्डिंग। एक आसान सा मौका था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर केदार जाम्बो लेकर जो लॉन्ग ऑन वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, आते आते एक बड़े शॉट के लिए निकले थे और कैच का मौका बिल्कुल गवा दिया। पिछला मैच आपने देखा होगा, लगी विकेट कीपर के लिए बिल्कुल कोशिश रही थी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो था, शायद बिल्कुल आराम के साथ निकल रहे थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर सुजीत सावल, खतरा था उनके लिए, अगर गेंद स्टंपों पे लगती तो रनआउट का मौका लगभग था और जब तक बैकअप होता तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। विनय पावणू जी पिछले साल के फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच, मैदान पर एक मौका मिल चुका है उनको, आने वाला समय बताएगा। आपने पिछला मैच देखा होगा मांद्रिम बॉयज क्रिकेट टीम का, जो 3-4 कैच छूटे वो कितने महंगे साबित हुए टीम को। इसी बीच में और एक ओवर खेल समाप्त होता हुआ, यानी 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 23, लॉस ऑफ 1 विकेट, 23 टोटल, 23 रन 1 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। मिंगल फर्नांडिस सर, आइए सर तशरीफ रखिए, आपका स्वागत है इस मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी में। सर आइए प्लीज, मिंगल फर्नांडिस मंच पर विराजमान आप हो जाइए। आइए सर, आपका स्वागत है मिंगल सर कमेंट्री बॉक्स में से। तो 3 ओवर का खेल समाप्त, बैटिंग पावर प्ले का इशारा और चौथे ओवर की शुरुआत और बॉलिंग में परिवर्तन। मुख्तार कादरी आ चुके, अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला ऑफसाइड पर और जब तक सिली मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल डबल के साथ रन बनते हुए नो चांस ओडावड़ा क्रिकेट टीम सामने, अच्छी गेंदबाजी वो भी हो रही है मैदान पर। और मुख्तार कादरी खुद का दूसरा ओवर जिन्होंने पावर प्ले में और उसके बाद बैटिंग पावर प्ले में, सामने सुजीत सावल और उन्हीं का साथ देने के लिए विनय पावणू जी जो अभी अभी आ चुके हैं मैदान पर, एक मौका के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 ओवर का मुकाबला, बहुत अच्छी गेंद, इस बार पुलर लेन की गेंद, थोड़ा सा गेंद को आगे रखा, खेलना चाहते थे बिल्कुल लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर
और इस बार अल्टी पल्टी पॉइंट पर फील्डर, लेकिन टेक बहादुर कवर पॉइंट पर सफाई के साथ वो सफाई नहीं देखने को मिली जो गेंद को फील्ड होनी चाहिए थे। और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। ज्यादा मौका नहीं दे रहे बड़े शॉट के लिए मुख्तार कादरी दोनों बल्लेबाजों को। और फिलहाल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज से विनय पावणोजी स्ट्राइक पर सामना करते हुए मुख्तार कादरी का गेंदबाजी का। ऑन साइड पर एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर फील्डर तैनात है। और इस बार हवाई फायर वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बड़ी देर के बाद एक बहुत ही बिल्कुल आसमानी शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे आड़े बल्ले से खेला इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर 1 रन देखना होगा। मिड विकेट बाउंड्री से बड़ी तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 8 ओवर का मुकाबला, आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ। लगभग 8 रन के साथ नो चांस ओडावड़ा क्रिकेट टीम जिन्होंने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला। दोनों टीमों की अगर मैं बात करूंगा इस मैच के साथ, दोनों टीमों की ताकत है वो बल्लेबाजी है। सामने दाजी नाइक आने वाली बल्लेबाजी में, विनय पावणोजी मैदान पर, सुजीत सावल बहुत अच्छी बल्लेबाजी, एक विकेट जरूर खोरा है, विकेटों हाथों में है, बल्लेबाजी ताकत है। सामने किरण शिरवईकर है, केदार जांबवलेकर है, मुख्तार कादरी है, टेक बहादुर है, ये बल्लेबाजी की बिल्कुल ताकत है। और बिल्कुल उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वो भी देने पड़ेंगे जो टूर्नामेंट का पहला इनाम है 4,44,444, और वो पुरस्कृत किया है हमारे आदरणीय एडवोकेट सरपंच सर एडवोकेट अमित सावंत और उन्हीं के साथ सर प्रशांत उर्फ बाला नाइक। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेनिस क्रिकेट की .in की पूरी टीम वो भी जुड़ चुके हैं, उनके कप्तान है गौरव सावंत, उन्हीं के साथ ओमकार सावंत, सुदर्शन सागर, लवेश दुले। दोस्तों ये सफर बड़ी मुश्किल से साथ बिल्कुल जो कि तय किया उन्होंने टेनिस क्रिकेट ने, उनका भी धन्यवाद। SSDJ आपका भी आभार। और ले चलते 5वें ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में, एक बार फिर से सुनते हैं आवाज माइक्रोफोन पर। आइए सर शाम कलंगुटकर की। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 34 रन, 80 का टारगेट, 90 का टारगेट। मैं कहूंगा जिस तरह से विकेट है दोस्तों, कल से देख रहे हैं इस मैदान पर रन बन रहे हैं। कल का 83 का टारगेट, आज का 88 का टारगेट चेस हुआ, तो आपको नो चांस ओडावड़ा किमान एक मैं कहूंगा 80 के आसपास तो जाना ही पड़ेगा इस मैच में। क्या होगा आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान शाम कलंगुटकर के साथ। Thank you, Ashok Naik, sir. Neck and gone. Straight away a wicket for Gaurash Khandeparkar. And he sends the big man, Sujit Sawant, back in the dugout. And it's the second wicket down. 34 for 2. New man in is Daji Naik.
34 for 2. Short pitch delivery just outside the off stump. Wanted to cut that one behind point, but missed. Dot delivery. Match between No Chance Hodauda, the defending champions. No Chance Hodauda taking on Indian capital Talegaon. Nicely bowled again, a good delivery. So far both those wickets have been taken by Gaurish. And both of them have been big names. Babai and Sujit Sawant. Lets that one go, and that's a dot delivery. Officials in this particular game, Rupesh Gauss, aka Bhalo, and Sushant Salgaonkar, both very experienced umpires. And the scoring has been handled by Triveni Sawant. Big hit, and that's big. That's a monstrous hit over mid-wicket for a maximum. Score moves to 40. In his arc, in his zone, and he just sends it out of the park. Four overs done and dusted. This is the fifth over in progress. Already 40 runs, 40 for 2. Previous game we saw SK jogging chase down 88 with utmost ease. That onslaught from Shubham Jha just completely took the opposition by surprise. Another hit and another one. This time it's gone down the ground. Again, touch fuller and paying the price. First one went over mid-wicket. This time it went over long on. 6 more. Score moves to 46 after completion of 5 overs. 46 for 2 after 5. No Chance Hodauda. Thank you, DJ. Change in bowling, it will be Naresh Kankonkar. 5 overs, 46 for 2. No Chance Hodauda. Half tracker, and that has been sent over square leg for 6. Just the previous overs end and this starting has been 3 maximums, 3 consecutive maximums. This time from the bat of Vinay. Score moves to 52 with that maximum. You just can't afford to be touchful or short. You need to be in that good length area and need to vary your pace time and time again. Batsmen these days very powerful, and the bats which they play, whether you time it or whether you mistime it, it still carries over the rope. You need to be smart while bowling. What happened there? They changed the bowler, I guess. Yes, he can't bowl anymore. So Teg Bahadur will be given the ball. He'll be finishing this over. 5 deliveries left. First ball, short ball, half tracker, and that was hammered
over square leg for 6. .52 on the board, 6th over in progress, 2 more to go after this. Definitely Hudawla will be looking to get in an excess of 80-85 or maybe 90, touching towards 100. Fall start. Plenty of stars in this bowling lineup of Indian capital, Talegaon. Anand Dewjikar, Mukhtar Khadri. Short pitch delivery, nicely guided behind point. Fielder does well, keeps it to just a single. Score moves to 53. Yes, thank you, DJ. Tachi Naik on strike. Short pitch delivery, played behind point, curved behind point, and that's for 1 bounce over the ropes for 4. So dealing in boundaries is Daji. Short pitch delivery, and that curved behind point for 4. Full toss, and that's big. That's a no ball as well, and that's gone the distance behind back to the square. Score moves to 64 with that maximum, and this will be a free hit. Might have just lost his control on the ball on that occasion. Sheikh Bahadur. Free hit time. Can't change the field as the same batsman is playing. This will be fun. Where is Daji gonna target? Which boundary is he eyeing? Maybe over mid wicket or down to long on. Yes, trying for that big hit over mid wicket. No proper timing on that one. But a fumble from the fielder, but will be just a single. Score moves to 65. 6th over in progress, 2 more to go after this. Definitely 100 runs on the card with the kind of power these two batsmen possess. Especially Daji Naik at the other end has been very powerful with his stroke play. So far has hit 3 sixes and a boundary, and Vinay with 2. Short pitch delivery goes big. This time it's Vinay, and he sends it way goes back for 6. So far 25, 26 runs of this over. Still a delivery left.
That went many a mile. By the time these two are hitting so big and so far, we might need 5 or 6 dumbas. Cut. Oh, dropped, gone through. How costly that could be. Faintest of nicks, and the keeper just shells it. Just out of his hands. After completion of 6, it's 71. 71. 6 overs. Along with Vinay have been terrific. No mercy shown to any bowler. Let's see if Swapnil has some other plans. 71 for 2 after 6. Swing, miss, taking it away. And that's a wide. More extra, score moves to 72. You just can't afford to give up at any stage. Cricket is a funny game, anything can happen. 71 and 72 on the board. 2 quick overs might just pull things back. In the air, chance. Field is settling under it. And he takes it. Might have just overran that one, but completes the catch comfortably in the end. So Daji Naik has to depart. It's 72 for 3.
So powers back. That was a gigantic hit. Just missed Akru, and that's even gone further. And now the maximum, this time over mid-wicket. Score quickly, creeping on to 84 with that maximum. Some late fireworks provided by Samir Sawant. Apologies from upstairs, Samir Sawant it is, who is belting the deliveries out of the park. Short pitch delivery again, this time in the air, fielder will take it easily. One shot too many and gets holed out at deep mid-wicket boundary. It's 84 for 4. No chance for Dowda. Still a delivery left in this over and then one more over to go. So legitimate 7 deliveries. Let's see how much do they target. Maybe in an excess of 100, just over 100. Or the bowlers are trying to finish up well. Vishal Naik into the attack. Is that 2 sixes from Samir Sawant. First 6. A cameraman guy, a scorer, just missed it. Was in danger for a while. Just went to his left shoulder. Nicely played. Back paddling towards the boundary. Kedar does well. Keeps it to just a couple. Score moves to 86. After completion of 7, it's 86. 86 for 4 after 7 overs. No chance for Dowda. Final over coming up, and the skipper has given the responsibility to Anand Devjikar. So everything rests on the shoulders of Anand Devjikar. He's a character, Anand Devjikar. An absolute jolly man when you talk to him. Always knowledgeable about cricket, discussing cricket, whether he's playing or not playing. Final over coming up. Down the ground, in the air, fielder, mere spectator, it's gone over his head. Starts off with a maximum. Does Vinay. Score moves to 92. Wicket again. This time the fielder will take it easily. Just that the drop catch on 0 of Vinay, and he has blasted 28 runs after that drop chance. So let's see if that turns out to be costly later in the innings of Indian capital, Talegaon. Sudesh Walawalkar is the new man in. It's 92 for 5. No chance for Dowda. First a maximum, then a wicket. Too much on the board, 92. Excellent batting that by Vinay, Daji. Samir also smashed 2 sixes, got dismissed. So 92 is the highest total of the tournament so far. In the air, and that's 6 more. Just couldn't quite pull it back. Did all the hard work, timed his jump to perfection, but couldn't quite just keep it in play. And now the maximum. Score moves to 98.
So inching closer towards that 100 mark. Swing miss, dot delivery. 6 wicket, 6 dot. Last 2 deliveries. Down the ground, in the air, and oh, dropped. What's happening out there in the middle? Drop chances have been too many since morning. So far, 4 catches have been dropped, and the defending champions have raised their bar towards 100. 100 for 5. Final delivery coming up. Nicely bowled that time. Will be coming back for the second one. Chance of run out at the keeper's end. Waiver throw, but Kadri does well. Leg buys the single given, so it will be just a single to end the innings. So after completion of 8 overs, no chance hold out after winning the toss and deciding to bat first, have made 101 for the loss of 5 wickets. Top scored by Daji Naik with 28. In fact, by Vinay. Vinay with 28. Daji Naik with 23. And some late finishing touches provided by Samir and Sudesh. Talking about the bowling, Gaurish Khandeparkar was the pick of the bowlers. 18 runs, 2 wickets in his 2 overs. Apart from that, rest didn't finish up that well. Mukhtar Kadri also bowled well. He gave away 16 runs, no wickets to him. Anand Divgekar, a touch expensive in the final over. Well, the over that completely shifted the balance was Naresh Kankonkar's over, where 25 runs were scored by Daji and Vinay. So the target is 102 in 8 overs for Indian capital Talegaon to stay in the hunt, to stay in the competition and move into the next round. 102 is the target in 8 overs. We'll have the run chase shortly, and it will be change in voice. It will be योगेश परब. थैंक यू श्याम. तो टूर्नामेंट के लिए पहला इनाम है जो 4,44,444 का, और वो पुरस्कृत किया है, स्पॉन्सर किया है एडवोकेट सरपंच सम्माननीय सर श्री अमित सावंत और सर प्रशांत उर्फ बाला नाइक पंच मेंबर, जिनकी ओर से ये पहला इनाम जो दिया गया है. दूसरा इनाम है 3,33,333. तीसरा इनाम है 2,22,222. ये दोनों इनाम है XYZ. चौथा इनाम है 1,11,111 का, और वो जो कि स्पॉन्सर किया है सर डिस्कॉन डिसोजा, जिनके ओर से चौथा इनाम 1,11,111 जो पुरस्कृत किया, स्पॉन्सर किया सर डिस्कॉन डिसोजा, जिनके ओर से. और टूर्नामेंट के लिए जो सभी, जो कि पूरे फुल टूर्नामेंट के लिए जो जर्सी आप देख रहे हैं, वो जर्सी स्पॉन्सर किया है किरण सावंत पंच मेंबर. किरण सावंत पंच मेंबर मांद्रे इन मेमोरी ऑफ हिज फादर लेट श्री सर अर्जुन सावंत, जिनकी याद में ये जर्सी स्पॉन्सर किया है पंच मेंबर सम्माननीय सर किरण सावंत, जिनके ओर से. चौथा इनाम है 1,11,111 जो डिस्काउंट डिसोजा, जिनके ओर से. दूसरा और तीसरा इनाम जो 3,33,333 और 2,22,222 जो XYZ, जिनके ओर से. और पहला इनाम 4,44,444 वो एडवोकेट आदरणीय सरपंच महोदय सम्माननीय सर श्री अमित सावंत और प्रशांत उर्फ बाला नाइक पंच मेंबर, जिनके ओर से. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. ले चलते ही मैच शुरू होने जा रहा है मैदान पर. कमेंट्री बॉक्स में श्याम कालंगुटकर और उन्हीं के साथ योगेश परब के साथ. धन्यवाद श्याम, धन्यवाद अशोकजी नाईक. गेल्या वर्षी या मैदानावर जरा दिमाखात विजय मिळवलाय. महाविजेता संघ मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफीचा नो चान्स कारिवडे क्रिकेट संघ, आणि त्यानंतर पुन्हा पावलं आजमावली या मैदानावर. तब्बल 101 धावा सर्वाधिक धावफलक रचलाय मैदानावर 8 षटकांमध्ये, आणि प्रतिस्पर्धी संघाला 48 चेंडू आणि विजयासाठी 102 धावांची आवश्यकता आहे. 48 चेंडू 102 धावा आव्हान मोठं आहे मैदानावर. या मैदानावर विचार केला या मैदानावर विनय पावणोईची सुंदर फलंदाजी, त्यानंतर दाजी नाईक 23 धावा आपण बघितल्यात, विनयची 28 धावा, 11 धावा
या सुजित सावंत बबल नाईक आपण बघितल्या 12 धावा आणि त्यानंतर या मैदानावर सुदेशनं कामगिरी केली. या मैदानावर इंडियन कॅपिटल तालेगाव क्रिकेट संघ नाणेफेक हरल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करत होता. सुरुवातीला क्षेत्ररक्षण करत असताना मैदानावर आतषबाजीनं सुरुवात केली. मैदानावर सुजित साबळनं बबल नाईकनं त्यामुळे कळस ठेवण्याचं काम मैदानावर दाजी नाईक आणि विनय पावडूजीनं केलं. संघाच्या रन मशीननं केलं. मांद्रे चॅम्पियन ट्रॉफी 2024 क्रिकेटचा रणसंग्राम सडुके विद्यमान 16 हा मैदानावर रंगलाय आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पाहायला मिळतोय. पहिलं अनिवार्य सुंदर आपण रेस्टॉरंट पाहतोय. ताता रेस्टॉरंट अगदी माफक दरात सुंदर असं पदार्थ आपण पाहतोय. त्याचबरोबर स्पेशल आहे तर मात्र खेळाडूंसाठी नारियल पाणी आणि त्याचबरोबर वॉटरमेलन कलिंगण आपण पाहतो. त्यांच्या तात्या रेस्टॉरंटमध्ये अतिशय सुंदर स्वादिष्ट जेवण, नाश्ता, चहा, उत्तम सोय. आमच्या कमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला तात्या रेस्टॉरंट या ठिकाणी आहे. अतिशय माफक दरात हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक बॅकअप सुरेख पद्धतीचा ऑर्मप पद्धती चेंडू होता सिद्धू परबचा. नाईक सर, सिद्धू परब कामानिमित्त मुंबईला असतो. आज मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफी खेळण्यासाठी तो येतोय. आपल्या गावासाठी योगदान देण्यासाठी तो इथपर्यंत पोहोचलाय. नो चान्स कडवडे क्रिकेट संघ 2 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय. मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफीचा उत्कृष्ट गोलंदाजाचा किताब ज्याच्या नावावर सुवर्ण हस्ताक्षरात कोरलाय तो गोलंदाज फ्रॉम सुंदर गोलंदाजी लेस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंचतोना समांतर करतायत. शिविर चेंडूचा इशारा करतायत. अवंतरच्या स्वरूपात सांख्यिक धावपलकावर पोचतोय. 3 धावा धावपलकावर श्री स्पोर्ट देवबाग सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कोहिनूर दर्शन बांदेकर पोचलाय. स्विजिटचा फटका सुरेख क्षेत्ररक्षण राजेशचा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. थर्ड अंपायरकडे मागणी केली आहे रुपेश गवसायने. सुंदर क्षेत्ररक्षण मैदानावर राजेशचा पाहायला मिळालाय. ताकद लावली आहे. गेल्या वर्षीचा महाविद्यालय संघ आणि क्रिकेटला जे जास्त योगदान देत आहेत दाजी नाईकचे वडील पण त्या ठिकाणी पोचलेत सामना बघण्यासाठी. होडावड्या ग्राववरून पाडगावकर काका आपण पाहतोय. क्रिकेटचे वेडे हे चाहते आहेत सिंधुदुर्ग जिल्हा स्तरावरचे क्रिकेटसाठी. सांख्यिक धावपलकावर 3 धावा धावपलकावर. थर्ड अंपायर्सकडे या ठिकाणी निर्णय आलाय. .in च्या माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण 102 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. इंडियन कॅपिटल तालिगाव क्रिकेट संघाला या मैदानावर मुख्तार कादरीनं सुंदर गोलंदाजी. श्री स्पोर्ट देवबाग आणि सुरेख बिट विकेट करत 1 या धावसंख्येनं 4 धावा धावपलकावर. आडव्या बॅटनं फटका या ठिकाणी सुरेख पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अजून एक सितारा मैदानावर. हल्लीच्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये बेळगावला त्यानं सुंदर फलंदाजी केली आहे. तो बबनताई स्क्रीनवर आलाय. आज एका बाजूला या मैदानावर विचार केला. इंडियन कॅपिटल तालेगाव क्रिकेट संघाला सुरुवातीपासून आक्रमक बनावं लागेल. 102 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे मैदानावर. या सलामीच्या जोडीवर दारोमदार असेल. सिद्धू परब सज्ज आलाय गोलंदाजी मार्कवर. सुरेख चेंडू. हा खेळाडू हा गोलंदाज स्पेशल या चेंडूसाठी ओळखला. तो यॉर्कर स्पेशलिस्ट आहे हा गोलंदाज. कामी तब्बल 500 किलोमीटर दूरचा प्रवास मुंबईला कामानिमित्त मुंबईला. आज गावाच्या टीम मैदानावर खेळते नो चान्स होडावडे क्रिकेट संघ आणि त्यासाठी योगदान का देतोय याचं प्रत्यक्ष उदाहरण त्याला दिलंय. फटका फसला मैदानावर. झेलबाजच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागेल. विनय पाहुणेचं सेलिब्रेशन बघा मैदानावर. हा खेळाडू मैदानावर असा दिसेल होडावडे संघासाठी. हा कधीच स्थिर न दिसणारा खेळाडू, जल्लोषवाला खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिला गडी बाद होतोय. सांख्यिक धावपलकावर 5 धावा. 102 धावांचा पडला सर्वाधिक धावसंख्येचा. मान्यवर कक्षासमोर टॉस होतोय. श्री स्पोर्ट देवबाग आणि आरोंदा या 2 संघांच्या वतीनं कुशल पेडणेकर आणि श्री स्पोर्ट देवबागचे शान सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अनमान आणि शान दर्शन बांदेकर आमच्यापर्यंत या ठिकाणी पोहोचलाय.
सुमितनं सुंदर झेल पकडले मैदानावर. मुख्तार कादरी आणि किरण माघारी परतला झेलबादच्या स्वरूपात आणि नवीन फलंदाज मुख्तार कादरीच्या साथीला मैदानावर. 5 धावा धावपलकावर 1 गडी बाद. केदार मैदानामध्ये पावलाच पावतोय. मुख्तार कादरी टेनिस क्रिकेट लेदर क्रिकेटचा ढेर सारा असा अनुभव. कित्येक वर्ष हा खेळाडू क्रिकेट खेळतोय. सन्मानजनक क्रिकेट त्याच्याकडे असतं. त्याच्याकडे क्षमता आहे. स्विजिट देख दिला फटका मैदानावर. युवसिपचा चेंडू सीमा रेषेबाहेर 6 धावांसाठी. तालिगाव क्रिकेट संघाच्या बाजूला गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज झालाय. राजेश आपण पाहतोय. राजेश करंगुटकर समोर आहे. टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून लेदर क्रिकेट त्याला भरपूर अनुभव आहे. मुख्तार कादरी राजे नाईक प्रतिनिधित्व करतोय मैदानावर. बबन नाईक पाहायला मिळेल. सुजित सावळे गेल्या वर्षीचा या स्पर्धेचा सर्वोत्तम खेळाडू, सर्वोत्कृष्ट खेळाडू, मालिकावीर, सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज या स्पर्धेचा सिद्धू पर्व आपण बघितलाय. आणि राजेश सज्ज झालाय. सुंदर फटका या ठिकाणी. सुरेख क्षेत्ररक्षण विदुल आला स्ट्राईकवर. परतीची फेक करतोय मैदानावर. विदुला नेहमी आक्रमक असतो. रस्सी खेचलं तो महाराष्ट्र राज्यभर खेळलाय. प्रथम क्रमांकाचं मानकरी तो आहे. रस्सी खेचचा कर्णधार आहे. तो खेळाडू खेळतोय मैदानावर. पुढे सरसवत सुंदर नेत्रदीपक. टायमिंग बघा मुख्तार कादरीचं काय. देखनेला एक फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. टायमिंगचा फटका. चेंडू सीमा रेषेबाहेर 6 धावांसाठी. कबर पुन्हा एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू उडवला या ठिकाणी. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार मैदानावर. गती आहे राजेश करगुटकरला आणि गतीवर फक्त टायमिंगचे फटके. हा नाईकचा टेनिस क्रिकेट लेदर क्रिकेटचा भरपूर अनुभव असलेला खेळाडू आणि त्यानं अनुभवाचं प्रात्यक्षिक दाखवलं मैदानावर. मुख्तार कादरीनं मैदानावर 23 धावा धावपलकावर. मुख्तार ऑन फायर मैदानावर. 102 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. संयमी क्रिकेट आणि संयमी क्रिकेट त्यानंतर मात्र खराब चेंडूवर आक्रमण पसंत केलंय या खेळाडूंना. सांघिक धावपलकावर 23 धावा धावपलकावर. पहिले 3 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त झाला मैदानावर आणि राजेश करगुटकरवर हल्लाबोल करायला सुरुवात केली आहे एका तगड्या खेळाडूंना. हलक्या हाताने घेऊन काढल्या. चेंडूला दिशा दिली आहे. गॅपमधून घेऊन काढलाय. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या या ठिकाणी झुंज आहे. चेंडूपर्यंत पोहोचतोय तोपर्यंत एकी धावसंख्येची पाऊल ही द्वे धावसंख्येकडे वळली जात आहेत आणि 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर सुरुवात जर लढखडती झाली होती मैदानावर तर या मैदानात दुसऱ्या षटकात कमबॅक करणारी सुरुवात ही मुख्तार कादरीची आणि 2 या धावसंख्येनं 25 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय. 102 धावांचा पाठलाग करत असताना मैदानावर आणि गोलंदाजी मार्कवर राजेश आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुंदर फटका या मैदानात. पुढे सरसवड या ठिकाणी खेळून काढलाय. खोदून काढलाय चेंडूला. क्षेत्ररक्षक चेंडूची शर्यत. विशालची शर्यत आहे. शर्तीचे प्रयत्न पण चेंडू या मैदानावर सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी. विनय पावणीची श्रेय दृष्टी सांगते आक्रमक झालाय मैदानावर. एस बजाव.
29 धावा धावफलकावर राजेश करगुटकरवर हल्लाबोल पसंत केलं मुख्तार कादरीनं. मुख्तार कादरीचा आत्मविश्वास किती होता बघा. फक्त फटका मारण्यात तेच तो उभा राहिला. त्याला माहिती होतं फटक्यावर विश्वास होता आणि तो विश्वास या मैदानावर चौकारासाठी नोंदला जातोय. सुंदर चेंडू खोलवर टप्प्याचा आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता या मैदानावर. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर प्रति षटकामध्ये विचार केला तर 30च्या सरासरीनं खेळतोय. 30 धावा धावफलकावर लगावला आहे. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 8 षटकांमध्ये 102 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. सुरुवात थोडीशी कडवी झाली पण शेवट आम्ही सुंदर करणार हे इरादे स्पष्ट केलेत मैदानावर. ते इंडियन कॅपिटल तालेगाव क्रिकेट संघानं उर्वरितच्या जुनी 36 चेंडू आहेत. उर्वरितच्या 36 चेंडूंवर एका बाजूनं भल्या मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. तोपर्यंत आपण ऐकूया एक सुमधुर संगीत DJ SS मागच्या मोबदल्यात आहेत. इंडियन कॅपिटल तालेगाव क्रिकेट संघ या मैदानावर 102 धावांचा पल्ला गाठत असताना डोंगरेवडी धावसंख्येचा पल्ला गाठायचा आहे. गोलंदाजीवर टीम मीटिंग लागले. कोणाकडे चेंडू सुपूर्द करावा. गेल्या वर्षीचा मालिकावीर सुजित सावळकडे चेंडू सुपूर्द गेलाय. त्याला टेनिस क्रिकेटचा भरपूर अनुभव आहे. तो खेळाडू आपण पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला मुख्तार कादरीनं सुंदर फलंदाजी सजवली या मैदानावर. 2 षटकार जे टोलावले मैदानावर. डोळ्यांचं पाळणं फेडणारे फटके आपल्याला पाहायला मिळाले. टायमिंगचे फटके पाहायला मिळाले. सांघिक धावफलकावर 30 धावा धावफलकावर 102 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना मैदानावर स्ट्राईकला मुख्तार, नॉन स्ट्राईकला केदार. हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न. सन्मान दिलाय चांगल्या चेंडूला. मुख्तार कादरीला माहिती आहे खराब चेंडूंवर आक्रमण करायचं आहे. लेग बायच्या स्वरूपात एकदा बी बहाल झाली आहे. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 31 धावा धावफलकावर. धावा या कशा होत प्रत्येक धावी लाख मोलाची आहे. ते इंडियन कॅपिटल तालेगाव क्रिकेट संघाला मैदानावर कारण पल्ला तब्बल काटायचा आहे 102 या धावसंख्येचा. सुरुवात पहिल्या षटकामध्ये थोडीशी कडवी झाल्यानंतर या मैदानावर दुसऱ्या षटकात आतषबाजी पसंत केली मैदानावर मुख्तार कादरीनं आणि त्यानंतर चांगल्या चेंडूला सन्मान देत खराब चेंडूवर आक्रमण आम्ही करणार आणि केदारला संधी दिली आहे मैदानावर. कारण मुख्तारला माहिती आहे डाव्या हाताच्या फलंदाजाला हाताच्या एंडनं हवा चालू आहे. त्यानं 2 मोठे फटके टोलवावे हा इरादा आहे त्याचा. हलक्या हाताने घेऊन काढल्या चेंडूला. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकलाय 32 धावा धावफलकावर. एकेरी दुहेरी धावसंख्या. सुंदर क्रिकेट आपण पाहतोय मैदानावर. सन्मानजनक क्रिकेट लक्ष दिलं या मैदानावर. इंडियन कॅपिटल तालेगाव क्रिकेट संघानं 102 धावांचा पाठलाग जरी मोठा असला तरी आम्ही सहजासहजी पूर्ण करणार हे इरादे आता मात्र स्पष्ट करत आहेत मैदानावर. बॅटची हलकीची कड आहे. क्षेत्ररक्षक आलाय. परतीची फेक डायरेक्ट हिट लावण्यासाठी अधिकारी बॅकअप सुरेखमध्येच आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर एकेरी धावसंख्येनं धावफलक पुढे सरकलाय 33 धावा धावफलकावर. मुख्तार कादरीनं एकेरी 2 धावसंख्येवर भर दिलाय. सन्मानजनक क्रिकेट सुंदर क्रिकेटकडे लक्ष दिलंय मैदानावर. डाव्या उजव्या हाताची ही रंगतदार जोडी इंडियन कॅपिटल तालेगाव क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून खेळत असताना एक गडी माघारी परतलाय आणि त्यानंतर केदार आणि मुख्तार ही जोडी मैदानावर. खोलवर टप्प्यावर चेंडू या ठिकाणी जमनी लगतचा फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक आलाय विशाल आपल्याला पाहायला मिळतोय. परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण बघितलाय 34 धावा धावफलकावर. मुख्तार कादरीनं इरादे पक्के केले. चांगल्या गोलंदाजाला सन्मान द्यायचा. खराब गोलंदाजांवर युवा गोलंदाजांवर तुटून पडायचं आहे हे त्याचे इरादे आहेत मैदानावर. सांघिक धावफलकावर 34 धावा धावफलकावर. फटका फसलाय मैदानावर. झेलच्या स्वरूपात माघार परतावा लागलाय. फटका फसल्यानंतर मुख्तार कादरीनं रे केलं कारण त्याला माहिती होतं फटका टोलवायचं होतं. हा चेंडू टोलवायचा होता मैदानावर. फसलेला फटका संघाचा स्टारका संघाचा हुकमी एक्का माघारी परतलाय. रोजच्या सोडवणूक क्रिकेट संघासाठी हे महत्वाचं आहे आणि ती महत्वाचा गडी बाद केलाय सुजित सावळनं.
30 चेंडू विजयासाठी 68 धावांची आवश्यकता आहे. पंचांचा इशारा बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले षटकाचा जरूर आलाय. 34 धावा धावफलकावर. प्रत्येक खेळाडू वडवडेगावसाठी आक्रमक बनलाय. चौतीस धावफलकावर महत्वाचं षटक ज्याने सुरुवात केली गेल्या वर्षीच्या या स्पर्धेचा उत्कृष्ट गोलंदाज सिद्धू परबकडे जबाबदारी दिली आहे. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक केदार आणि नरेश ही जोडी मैदानावर. मोठा फटका टोलवायचा होता मैदानावर. सुरेख या ठिकाणी गोलंदाजी मैदानावर जल्लोष पाहायला मिळाला, आत्मविश्वास पाहायला मिळालाय. निर्धाव चेंडू धावफलकावर 34 धावफलकावर. चौथं षटक प्रगतीपथावर. पहिला चेंडू निर्धाव गणला गेलाय मैदानावर. स्विजिटचा फटका टोलवायचा होता, रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवायचा होता. ज्यावेळी फटके बॅटला स्पर्श होतात त्यावेळी टॅन्स आवाज देऊन जात आहेत. पुढे सरसोबत सुंदर फटका क्षेत्ररक्षक विदुल आलाय. पहिला प्रयत्न प्रबल झालाय. परतीची फेक तोपर्यंत दुहेर धावसंख्येची लहर आणि 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 36 धावा धावफलकावर. हे एक चित्र बघण्यासारखं असतं. एकाकडून चेंडू सुटला, सगळे आक्रमक असतात. हे चित्र खूपदा बघण्यासारखं असतं. सांघिक धावफलकावर 36 धावा धावफलकावर. एक मात्र खेळाडू कायम आक्रमक असतो, तो विनय पावणाजी. पुन्हा एकदा त्याचमध्ये रस्वीजीटचे फटके टोलवायचे आहेत. वेगावर स्वार राहून रफ्तार सारखी गोलंदाजी जो पसंत करतो त्या सिद्धू परबनं या मैदानावर येणाऱ्या कालखंड अक्षरशः रोखून ठेवलं मैदानावर. सांघिक धावफलकावर 36 धावफलकावर. मुंबईसाठी तो ओपन क्रिकेट भरपूर खेळतोय आणि आज आपल्या गावासाठी खेळतोय क्रिकेट. तो सिद्धू परब आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोठा फटका पाहायला मिळतोय, सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. विशालला हाय हॅलो करत चेंडू सीमा रेषेवर 6 धावांसाठी. बेचाळीस धावफलकावर. सुंदर फटका सजवला मैदानावर. आक्रमण केलं केदारनं मैदानावर. 2 षटकारांच्या जोरावर तो मैदानामध्ये खेळतोय. सिद्धू परबवर हल्लाबोल केला स्टारकास्टवर. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक सुजित आलाय मैदानावर. परतीची फेक करतो या मैदानावर. 1 धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 43 धावफलकावर. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 43 धावफलकावर. पहिला चेंडू निर्धाव, त्यानंतर 2 धावा, त्यानंतर निर्धाव चेंडू, त्यानंतर षटकाराची मोहर आणि त्यानंतर 5व्या चेंडूवर एकेरी धावसंख्या आहे. 43 धावफलकावर. हा 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर हा लेखचोका पाहतोय आपण इंडियन कॅपिटल क्रिकेट तालिकाव क्रिकेट संघाचा 102 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना. नो चान्स वडवडे क्रिकेट संघ या मैदानावर 102 धावांपासून बचाव करतोय. ताकद लावली आहे मैदानावर, पण प्रतिस्पर्धी संघाने पण हात खोलले आहेत मैदानावर. बॅटची हलकीशी धुंद ऐकायला आली आहे. फलंदाजाला नमस्कार करावा लागेल. तो नरेश माघारी परतलाय मैदानावर 0 धावसंख्येवर. सुंदर गोलंदाजी सिद्धूची आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. एक मोठा फटका षटकामध्ये आलाय, पण या मैदानावर 8-9 धावा देत 1 गडी बाद झाला केलाय. महत्वाचा षटका बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले षटकामध्ये. सांघिक धावफलकावर 43 धावफलकावर. उर्वरितची 4 षटक आहेत. 102 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. 24 चेंडू विजयासाठी 59 धावांची आवश्यकता आहे.
एकाच दुसरं षटक हे मोठं येणं बाकी आहे. मुक्तार माघारी परतल्या आणि त्यानंतर संत गतीने धावपळ पाहायला मिळतोय. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण ऐकूया एक सुंदर आवाज, हिंदीचा रेडिओ आवाज. सर अशोक नाईक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जोडण्यात आहेत. त्रेचाळीस धावा धावपलकावर 24 चेंडू 59 धावांची आवश्यकता. मॅच अजूनही मैदानावर, कारण समोर तेवढी तगडी फलंदाजी आहे आणि तगड्या फलंदाजीवर कशा पद्धतीने उर्वरितची 4 षटकं असतील ती नो चान्स ओडावडे क्रिकेट संघासाठी सांगण्यासाठी येत आहेत कमेंट्री बॉक्समध्ये सर अशोक नाईक. थैंक यू, धन्यवाद योगेश. 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ. 4 ओवर का खेल बाकी, 24 गेंदों का 59 रन. मैच को जीतने के लिए बल्लेबाजी बिल्कुल लंबी है. जो कि सनत मापने टेक बहादुर है, सुरेंद्र कुंकुलकर का है, उन्हीं के साथ किरण चिरगांवकर, संतोष कुट्टीकर. ये बिल्कुल लंबी लाइनअप है बल्लेबाजी की. अच्छा विकेट है, पिच कोरेटर ने बिल्कुल भीम सिंह ने जो बनाया है. 24 गेंदे 59 रन और गेंदबाजी में परिवर्तन. 5वें ओवर की शुरुआत मैदान पर. सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं गौरेश खांडेपरकर और उन्हीं के साथ लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज केदार नाइक. गेंदबाजी के लिए आ चुके विशाल नाइक. और चौथे गेंद इस बार हुक किया गेंद को. गेंद थोड़ी सी हवा में देखने होगा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन कोई बिल्कुल मौका नहीं मिला फील्डर को और गेंद चली गई. 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर. बहुत शानदार मुकाबला दोनों के बीच में. तेवीस चेंडूत 55 धावा, 23 गेंदों में 55 रन. मैच को जीतने के लिए सामने केदार जांबवलीकर. स्ट्राइक पर सामना करते हुए विशाल नाइक की गेंदबाजी का. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हाफ वॉली पर लेकर डीप मिड विकेट पर एक बहुत ही बेहतरीन गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए. ठीक है, इस गेंदों में 49 रन. मैच बिल्कुल जो कि अचानक मोड़ जो कि बिल्कुल ले रहा है मैदान पर. केदार जांबवलीकर बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी. पहली गेंद पर चौका, बाद में छक्का लगाया. एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग बार पर विशाल नाइक. इस बार फिर से बड़ा शॉट और एक बेहतरीन शॉट. वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर. एक गजब का टाइमिंग 6 रन के लिए और इन 6 रन के साथ 50 रन से आगे निकलती हुई इंडियन कैपिटल तालिगांव क्रिकेट टीम. और स्कोर आगे बढ़ा इस छक्के के साथ. 59 टोटल, लॉस ऑफ 3 विकेट. 59 रन 3 विकेट पर. शुरुआत बढ़िया रही थी. मुख्तार कादरी ने 22 रन बनाए और उसके बाद बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी केदार जांबवलीकर. चौथा छक्का, एक चौका अब तक बल्लेबाजी में. सामने स्ट्राइक पर विशाल नाइक थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं इस ओवर में, 5वें ओवर में. बिल्कुल हवा के झोंके के साथ बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर. आप देख रहे झंडे मैदान पर चारों ओर जो लहरा रहे हैं और उसी के साथ बल्लेबाजी जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर, उनको ज्यादा फायदा मिल रहा है इस मैदान पर. और इस बार स्विच हिट देखने होगा. फील्डर दौड़ रहे गेंद के पीछे. 1 रन, दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज. जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में. 5वां ओवर मैच का चलता हुआ. 8 ओवर का मुकाबला. आने वाले मैच का भी टॉस हो चुका है. और इस बार देखना होगा या क्या मौका बनेगा. जी बिल्कुल, नो मैच लैंड में गेंद.
एक रन मिल गया, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 63, 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टारगेट है मैच को जीतने के लिए 102 रनों का, लेकिन सामने बिल्कुल एक मुंह तोड़ जवाब दे रही है मैदान पर इंडियन कैपिटल तालिगांव क्रिकेट टीम। शानदार बल्लेबाजी हो रही, बड़ी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। एक ओर से गौरेश खांडेपारकर जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और सामने केदार जांबवलेकर। खुद के व्यक्तिगत 41 रन पर बल्लेबाजी कर रहे केदार। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, लेकिन ऐन मौके पर सफलता हासिल करते हुए मैदान पर। नो चांस ओडाउडा क्रिकेट टीम। स्कोर रुका हुआ 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 41 रनों की बहुत ही एक बेहतरीन बल्लेबाजी। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जिन्होंने 4 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया अपने इनिंग में। केदार जांबवलेकर चौथे विकेट के रूप में आउट होकर वापस, और खुद का उनका व्यक्तिगत स्कोर जो कि 37 रनों का। नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए बल्लेबाजी के लिए, और तब तक ले चलते हमारे एसएस डीजे के साथ। थैंक यू डीजे। 3 ओवर का खेल बाकी है, और 3 ओवर में 13 रनों के साथ प्रति ओवर रन बनाने पड़ेंगे। 39 रनों का जो कि आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। 3 ओवर बाकी, और 3 ओवर में 39 रन। और गेंदबाजी में परिवर्तन, सुजीत सावड़ आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। नए बल्लेबाज मैदान पर सनत मापने, ये जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, 37 रन बनाए केदार जांबवलेकर ने। मैच बिल्कुल जो कि पिछला ओवर कहीं ना कहीं महंगा साबित रहा। 20 रन बने जो कि पिछले ओवर में विशाल नाइक की गेंदबाजी में 1 विकेट जरूर चटकाया, लेकिन थोड़े से महंगे साबित हुए। देखना होगा किस तरह से ये ओवर निकलते हैं सुजीत सावड़। और इस बार हाफ वाली पर लेकर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ताकत बिल्कुल नहीं लगाई शॉट पर। एक आसानी से कैच को लपका। ओवर पिच गेंद जरूर थी, लेकिन बिना ताकत के साथ खेला ये शॉट, और मिस टाइम शॉट। लॉन्ग ऑन पर कैच, और 5वीं सफलता मिलती हुई। नो चांस ओडाउडा क्रिकेट टीम को। डीजे। हमारे बेहतरीन स्कोरर सांगे प्रीमियर लीग के विराज तेंदुलकर, वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं। विराज, आपका स्वागत है। उन्हीं के साथ यश किंदड़ेकर जो विंग रूलर से इस मैच को देख रहे हैं। बिल्कुल एक हम घर बैठे टेनिस क्रिकेट की भी चर्चा हो रही है, जो कि बहुत ही शानदार लाइव प्रसारण। हम घर बैठे इस मैच का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। और इसी बीच में और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, स्वप्निल कांबळे, जो मैदान पर। मैच फिर से जो कि थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। जब तक केदार जांबवलेकर मैदान पर थे बिल्कुल ठीक ठाक थी इंडियन कैपिटल तालिगांव क्रिकेट टीम, लेकिन लगातार 2 सफलता, मैच में वापसी। नो चांस ओडाउडा क्रिकेट टीम के। सुजीत सावड़ अपने बॉलिंग बार पर, और न्यू बैटर नए बल्लेबाज स्वप्निल मैदान पर। आप वाले पर लेकर खेला, इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर जी बिल्कुल गेंद के नीचे, और इसी के साथ दाजी नाइक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कैच को तब्दील करते हुए 3 विकेट तुरंत बिल्कुल जल्द खोते हुए। एक ठीक ठाक थी 63 रन, जो कि 3 विकेट पर, चौथा विकेट और 5वां विकेट 63 पर। विकेट कीपर बल्लेबाज टीम के अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर, आनंद बद्री वो मैदान पर, और इसी बीच में सुजीत सावड़ जो ऑन हैट्रिक अपने गेंदबाजी पर। देखना होगा अगली गेंद पर क्या होता है, लेकिन स्कोर वहीं पर रुका हुआ टीम का। डीजे।
ऑन पर फील्डर एक सिंगल के साथ आते आते अपना खाता खोला और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 64 रन टोटल। 6 विकेट के नुकसान पर 64 रन 6 विकेट पर आनंद दिवजीकर जो कि एक पर और उन्हीं का साथ देते हुए मैदान पर सनत मापने। ऑफ स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पिछला ओवर अच्छा रहा था इंडियन कैपिटल तालिगांव क्रिकेट टीम के लिए, 20 रन बने थे, लेकिन ये ओवर बिल्कुल चलता हुआ नो चांस होडाउडा क्रिकेट टीम के लिए। अब तक 4 गेंदों की मैं बात करूंगा, 2 विकेट 1 सिंगल। आने वाले 2 गेंदों पर देखना होगा क्या होता है। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद के लाइन से बीट हुए। डॉट गेंद एक बार जो कि आगे निकले थे। मालूम है थोड़ा सा रन रेट बढ़ रहा है स्कोर बोर्ड पर, एक बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा इस ओवर में, नहीं तो आने वाले 2 ओवर में थोड़ा सा टारगेट और बढ़ता जाएगा मैदान पर इंडियन कैपिटल तालिगांव क्रिकेट टीम के लिए। ओ मिस टाइम शॉट, एक आसान सा मौका फॉलो थ्रू में अपने 3 विकेट चटकाते हुए सुजीत सावल इस ओवर में। मैच पिछले ओवर में मैच झुक चुका था इंडियन कैपिटल तालिगांव क्रिकेट टीम के लिए, इस ओवर में फिर से वापसी हो चुके, मैच थोड़ा सा झुक चुका है। नो चांस होडाउडा क्रिकेट टीम के साथ 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 64 रन। आने वाले 2 ओवर का एक बहुत अच्छा ओवर रहा, 3 विकेट 1 रन देकर चटकाया सुजीत गवस ने और सुजीत सावल ने, माफ कीजिए, और 2 ओवर 12 गेंदों का खेल और मैच को जीतने के लिए अभी भी चाहिए 38 रन, 12 गेंदों में 38 रन। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। 12 गेंदों का खेल 38 रन। अब राउंड विकेट हाफ वाले पर लेकर बहुत ही अच्छा शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बड़ी तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 11 गेंदों का खेल और 37 रन। इस ओवर में कम से कम अगर इंडियन कैपिटल की बात करूंगा, आपको 2 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। नो चांस होडाउडा क्रिकेट टीम आपको और 1 विकेट इस ओवर में कम रन देकर। हाफ वाले पर एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री और लॉन्ग ऑन के बीच में से सामने बिल्कुल हमारे कैमरेमैन के बगल में गेंद आती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे वाइड बॉल, तो अभी भी 10 गेंदों का खेल बाकी है मैच का। ये वाइड बॉल बहुत महंगे साबित होते हैं मैच में दोस्तों, कभी कभी विकेट दे जाते हैं, लेकिन जब बड़ा शॉट लगता है तो बिल्कुल जो कि समीकरण मैच गेंदों और रनों का बीच का जो कि बदल जाता है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए एक अच्छा शॉट देखने का, 2 फील्डर है, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बबल लाइक गेंद को उठाते फील्ड करते, ओवर थ्रो जरूरत है, बैकअप लिमिट ऑफ पर फिर से एक सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। बहुत अच्छा मुकाबला, थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही, कड़ी धूप सूरज माथे पर, थोड़े झंडे लहरा रहे, हवा का झोंका भी बीच बीच में, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार मुकाबला, एक तगड़ा मुकाबला। सामने आनंद दिवजीकर स्ट्राइक पर, सामने विशाल नाइक लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ओ ये गेंद तेज गेंद ऑफ स्टंप पर छोड़ा था, शायद अंपायर की ओर जरूर देखा था, मन में उम्मीद थी वाइड बॉल की, लेकिन एक बिल्कुल सही लाइन पर गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विशाल नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर दूर वाले छोर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, लेकिन फिर से शायद गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, तो एक चौका लग चुका है इस ओवर में। विशाल नाइक जो अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट।
ओ वाइड बॉल, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। क्या ये मैच का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट रहेगा, जो 5 रन बन गए टोटल अतिरिक्त स्कोर के खाते में, और इन 5 रन के साथ थोड़ा सा अब फिर से जो कि फासला कम हो गया। आने वाले अभी भी 7 गेंदों का खेल बाकी है और 7 गेंदों में 26 रन। क्या आने वाली गेंद पर अगर शॉट लगा तो मैच फिर से ऑन हो जाएगा मैदान पर? ओ फुलर लेन की गेंद अपील हुआ, लेग बाइज का इशारा देखना होगा अंपायर का जरूर। जी बिल्कुल, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। ओवर की समाप्ति हुई 7वें, आखिरी ओवर का खेल, लास्ट ओवर टू गो, और मैच को जीतने के लिए चाहिए टोटल अब 25 रन। 25 रन, 6 चेंडूत 25 धावा। बल्लेबाज जो कि आनंद दिवजीकर और उन्हीं का साथ दे रहे हैं बल्लेबाजी में सुरेंद्र कुंकुलकर। ओ बेहतरीन शॉट, स्लॉक स्लिप, लेकिन मिस टाइम शॉट। तो पिछले गेंद के साथ अंपायर का इशारा हो चुका है, गेंद में थोड़ी सी खराबी हो चुके है, तो डेड बॉल का इशारा अंपायर का, और उसी के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर जो कि दूसरी गेंद हमारे जो कि अंपायर योगेश उर्फ मुन्ना दाबोलकर जो दे चुके हैं मैदान पर, और खेल फिर से जारी भी नहीं। पावणू जी हापाली पर लेकर कवर पर खेल दिया है गेंद को, एक सिंगल बनेगा, क्या दूसरे रन के लिए निकलेंगे दोनों बल्लेबाज? जी नहीं, बिल्कुल फील्डिंग मैदान पर होती हुई गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन जुड़ गया। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा टोटल 81। तो अब थोड़ा मुकाबला दूर हो चुका है। कहां पर छूटा मैच, जरूर चर्चा होगी मैच के साथ सर।
और फुल टॉस ऑफ साइड पर खेला, हल्के से डिले आते उसे कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद पर आते उठाते गेंद को फील्ड करते। 2 रन इसी बीच में, 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 83 पर। 19 रन चाहिए और 19 रन बनाने के लिए मेरे ख्याल से गेंदें अब मात्र बची है सिर्फ 2। मिनी हेलीकॉप्टर, बहुत ही बेहतरीन शॉट, एक हाथ से मिड विकेट पर कैच को पकड़ा। चलिए मुकाबला बिल्कुल नजदीक आ चुका है, लेकिन मैं चर्चा करूंगा मैच के साथ विनय पावणू जी 0 पर, वहां पर 28 रन बनाए, बाद में 3 कैच और उसी के साथ मिस फील्डिंग देखने को मिली। मेरे ख्याल से फील्डिंग के साथ जरूर, फील्डिंग में हम हमेशा चर्चा करते हैं कमेंट्री बॉक्स में, आपकी फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए मैच में। जब आप अच्छी फील्डिंग करोगे तो गेंदबाज के लिए विकेट मिलेगी, नहीं तो विकेट गेंदबाज मेहनत करते हैं और आप बिल्कुल पानी फेर देते हैं उनके जो कि गेंदबाजी की कामगिरी पर। चलिए, नए बल्लेबाज मैदान पर, एक बड़ा टोटल सामने खड़ा कर दिया था, लेकिन गेंदबाजी की चर्चा होगी सुजीत सावल की। पिछले टूर्नामेंट के बिल्कुल जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और उन्होंने मैच में वापसी की, मैं कहूँगा जो उनका ओवर रहा, जो छठा ओवर, जो 3 विकेट चटका 1 रन देकर सुजीत सावल, वो ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट। लेकिन जब तक केदार जांबोलीकर मैदान पर थे, मैं कहूँगा केदार जांबोलीकर बिल्कुल अच्छा ठीक ठाक खेल रहे थे, और अगर 1-2 ओवर वो खेलते और किरण शिरवैकर का साथ मिलता तो मैच बिल्कुल बन भी सकता था। चलिए, रुकना पड़ा इंडियन कैपिटल तालिगांव। आपने हिस्सा लिया आने वाले टूर्नामेंट के लिए, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन थोड़ी और बल्लेबाजी होती, खास करके दारोमदार से किरण शिरवैकर वो भी बिल्कुल सस्ते में लौटे। उनका रुकना बहुत महत्वपूर्ण था मैच के, क्योंकि मुख्तार कादरी ने बहुत ही शानदार शुरुआत की थी, 22 रन थे, और उनके बाद केदार ने बनाए 37 रन, लेकिन साथ नहीं मिला फील्डिंग के साथ मैच। और बिल्कुल ये क्रिकेट है दोस्तों, ये होता रहता है मैदान पर, हम बाद में चर्चा करते हैं इस मैच के साथ। और उसी के साथ मैन ऑफ द मैच इस मैच का मैन ऑफ द मैच, 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 5 रन और 4 विकेट, बहुत ही बेहतरीन स्पेल सुजीत सावल का। 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 5 रन 4 विकेट, सुजीत सावल मैन ऑफ द मैच इस मैच के। चलिए, प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने चर्चा होगी पिछले साल के बेहतरीन गेंदबाज, एक बड़ा आयोजन इस टूर्नामेंट का, जिस टूर्नामेंट का इनाम है जो कि 4,44,444 का जो पुरस्कृत किया, जो स्पॉन्सर किया, पहला इनाम एडवोकेट सरपंच सम्मान्य आदरणीय सर श्री अमित सावंत और उन्हीं के साथ प्रशांत उर्फ बाला नाइक जो पंच मेंबर, आप दोनों का बिल्कुल धन्यवाद। दूसरा इनाम है 3,33,333 XYZ, तीसरा इनाम है 2,22,222 XYZ, और चौथा इनाम 1,11,111 जो पुरस्कृत किया सर डिस्काउंट डिसोजा सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू। इस टूर्नामेंट के साथ जो जर्सी दोस्तों स्पॉन्सर किया पूरे टूर्नामेंट के लिए, वो जर्सी पुरस्कृत किया है पंच मेंबर मांद्रे किरण सावंत इन मेमोरी ऑफ हिज फादर लेट सर श्री अर्जुन सावंत। फुल टूर्नामेंट के लिए जर्सी किरण सावंत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ले चलते योगेश परब के साथ। माननीय मंगल फर्नांडिस यांच्याकडून मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिकाचा किताब आणि सुजित सावळ नो चान्स सोडवडे क्रिकेट संघ गेल्या वर्षीचा महाविद्यालय संघ या स्पर्धेचा तू सर्वोत्कृष्ट खेळाडू या आयोजनाबद्दल आणि या हे मैदान थोडंसं तुला लक फॅक्टर पाहायला मिळत आहे। तुला खेळण्याचा कसा अनुभव आला यावर्षी, पण गेल्या वर्षी तू दिमाखात सुरुवात केली होती, यावर्षी पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आहे, पण तुला 2 शब्द बोलावे लागतील या आयोजनाबद्दल आणि तुझ्या या खेळीबद्दल। आयोजन खूप छान आहे, यंदा पण पिच खूप चांगलं केलं आहे आणि धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद योगेश। तो अगले मुकाबले के साथ एक बार फिर से जुड़ जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में। एक बहुत अच्छा मैच जरूर देखने को मिला सभी दर्शकों को, और एक बार फिर से थैंक यू मिंगेल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपका कीमती वक्त लेकर इस मंच पर
आ गए बिल्कुल, जो कि इस मैच के साथ। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में से। तो चलिए रुक करते फिर से अगले मुकाबले के साथ। आइए एक बार फिर से, जो कि दोनों टीम आपका अतिरिक्त खिलाड़ी आइए। तो पड़गांवकर काका काफी खुश दिखाई दे रहे हैं।